हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। पीजीटी स्क्रीनिंग टेस्ट जो इस बार है ना, ये एचपीएससी इस एग्जाम को ले रही है। हरियाणा में पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए बहुत सारी जॉब आई है मैथ्स सब्जेक्ट में। तो मैं मैथ्स के लिए कि पीजीटी स्क्रीनिंग को कैसे क्वालिफाई करें, इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। तो मैं इसकी शुरुआत करूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट काफी समय से तैयारी कर रहे होते हैं या कईयों ने अभी अभी तैयारी शुरू की है, पीजीटी एस्टेट क्वालिफाई किया है, फिर आगे स्क्रीनिंग सामने है। मैं ये कहना चाहूंगा उनके लिए एक बहुत अच्छे शब्द से मैं स्टार्ट करता हूँ। होके मायूस ना, होके मायूस ना, शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, राह पे चलते रहिए। मतलब ये टेस्ट है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। इसमें 100 क्वेश्चन तो मैथ के रहेंगे और 50 क्वेश्चन रहेंगे अदर्स। मतलब टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और जो टाइम है वो 150 मिनट है। तो सिलेबस बहुत ज्यादा है और समय कम है। तो ये एग्जाम है ऐसे क्लियर नहीं होता, ऐसे क्वालिफाई नहीं होता। इसके लिए स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी आपको, और स्ट्रेटजी भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी आपको चाहिए। क्योंकि पेपर में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप मुड़ के देखो वापिस। और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग भी कितनी है, 1/4 है। मतलब 1/4 का मतलब है 0.25। अगर एक नंबर का एक क्वेश्चन मानूं मैं, 0.25, मतलब एक गलत क्वेश्चन हुआ, गलत तो हुआ हुआ, साथ में आपके -0.25 हो जाएगा। तो इसलिए ये एग्जाम क्लियर करना इतना इजी नहीं है। जो बंदा है बगैर तैयारी के, बगैर सोच के और बगैर स्मार्ट सोच के जाएगा, उसके लिए बहुत मुश्किलें आएंगी। लेकिन जिसने थोड़ी सी भी दिमाग लगा के, टेक्निक लगा के मेहनत की, वो जरूर सफलता हासिल करेगा। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हम क्या प्लान करें कि ये पेपर है इजीली क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि बगैर प्लानिंग के डियर स्टूडेंट्स आपका काम नहीं बनने वाला। कभी आप सोचो अंधाधुंध पढ़ना स्टार्ट कर दो कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कैसे तैयारी करें। हमने एमएससी की, पीजीटी का टेस्ट पास किया, बड़ा वक्त लगाया, बहुत मेहनत की, लेकिन ऐन वक्त पे आकर जब बारी आई सिलेक्शन की, तो अगर स्ट्रेटजी फेल हुई तो रह गई, अगर स्ट्रेटजी ओके रही क्वालिफाई हो गई और जॉब मिल गई। तो हमें ये समझना है कि ये स्ट्रेटजी हम कैसे अपनाएं, कैसे हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करें।
सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी कि हम पढ़ें क्या। मैं आपको ये टेक्निक तो बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, लेकिन सबसे पहले कि हम पढ़े क्या। इस बार एचपीएससी ने बहुत अच्छा काम किया है कि सिलेबस डिफाइन कर दिया है। सिलेबस डिफाइन किया है +1 +2 का, मैथ्स का। साथ में नंबर थ्योरी है जो ग्रेजुएशन की है, नेट लेवल की है। और साथ में लीनियर अलजेब्रा है। और साथ में रियल एनालिसिस है। और साथ में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो ये सिलेबस है। तो ये सिलेबस है, हम कैसे पढ़ें, बात ये है। ठीक है। अब कई बार बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको याद नहीं रख पाते इतनी चीजों को। और याद भी रख लें, फिर पेपर में उस चीज को, अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि काम इतना है, समय कम है। अब +1 +2 का मैथ्स अपने आप में पूरा मैथ है, नंबर थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बहुत भारी भरकम काम है। तो मैंने इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग दी है। क्योंकि +1 +2 का मैथ्स है, यूं नहीं क्वेश्चनों सीधे एलिमेंट से उठा के दे देंगे, या सीधे उठा के दे देंगे आपको एनसीईआरटी से। नो, नो। आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक पढ़नी है, कॉम्पिटिटिव लेवल की। तो कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक कौन सी है? एक ही बुक का नाम आता है आपके सामने, RD शर्मा, ऑब्जेक्टिव। लेकिन एक बात बता दूं, केवल RD शर्मा ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको 100 ट्रिक, 100 ट्रिक आनी चाहिए। और वो 100 ट्रिक्स है, जब हम डिस्कस करते हैं आपस में, तो लंबे वक्त तक याद रहती हैं। और इतना सिलेबस कवर करना है। अगर हम उसे एक स्ट्रेटजी से करते हैं, तो वो लंबे समय तक फिर याद रहती हैं। और फिर आप एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात है डिस्कशन। जो डिस्कशन है, वो किसी भी पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम कितनी मर्जी सेल्फ स्टडी कर लें, देखो सेल्फ स्टडी तो जरूरी है, सेल्फ स्टडी के बगैर काम नहीं चलेगा। अगर सेल्फ स्टडी के बाद एक डिस्कशन नहीं आता है, एक है टेस्टिंग नहीं आती है आपकी, आपको टेस्ट नहीं किया जाता है, तो आप इस पेपर को क्वालिफाई इजीली नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पास है, बगैर स्ट्रेटजी होगी, इतने क्वेश्चन होंगे, और समय कम होगा, आपको लॉन्ग मेथड आते होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती होंगी, तो इस पेपर में फिर मुश्किलात आएंगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, डिस्कशन करना है, टेस्टिंग करना है। तो वो कैसे होगा, कैसे हो सकता है? देखो, टेस्टिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, मान लो 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 40 लोग, आजकल बहुत फैसिलिटी है। आप एक जगह केंद्रित हो जाओ, ऑनलाइन हो जाओ, या कैसे मर्जी हो जाओ। मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, आप कैसे कर सकते हो तैयारी सेल्फ से। तो क्या करो, आप है चैप्टर डिसाइड कर लो। जैसे आपने चैप्टर डिसाइड कर लिया, भाई आज मैंने ना चैप्टर ये टॉपिक करने हैं। ठीक है, मैंने ये टॉपिक करने हैं, ये चैप्टर करना है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर करना है मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन करना है ये चैप्टर, क्योंकि आता होता है मोस्टली को। क्योंकि जो पीजीटीएस टेट क्वालिफाई कर चुका है, उसका मतलब उसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की नॉलेज है। लेकिन शॉर्ट टर्म में हम कैसे इसको पूरा करें, सिलेबस को कैसे कवर करें? आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया जी, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे किसी ने
क्वेश्चन पुट किया, भाई ये क्वेश्चन पुट कर रहा हूं मैं, लिख दिया क्वेश्चन जो स्क्रीनिंग लेवल का है, जो स्क्रीनिंग लेवल का है। ठीक है, उसके ऑप्शन लिख दिए, ABCD, ये ऑप्शन है। आजकल है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑप्शन ई भी दे दिया है। ऑप्शन ई है, मतलब ये नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए है। अगर आप ऑप्शन ई पे लगाओगे ना, इसका मतलब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। ऐसा 5 ऑप्शन इसलिए दिए हैं क्योंकि ये इस बात का डर है कि कई लोग सेटिंग कर लेते हैं और खाली छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, और बाद में भरे जाते हैं वो। इस दुविधा को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, मान लो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, तो आप ई ऑप्शन भर दो, ऐसा किया है। तो अगर आप इस लेवल की प्रैक्टिस करोगे ना, और 50 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे, 10 बच्चे, 100 बच्चे एक जगह कनेक्टेड होंगे, 100 लोग तैयारी कर रहे हैं एक जगह पर, तो क्वेश्चन पुट किया मान लो आप में से किसी ने, भाई ये क्वेश्चन पुट कर रहा हूं मैं, अपना लीडर बना लो आप एक, तो क्या होगा कि सभी बच्चे मैसेज के थ्रू उसका आंसर देंगे, ABCD कुछ भी देंगे फटाफट। और मिनट का टाइम हो, 1 मिनट का टाइम हो, 1 मिनट के लिए। ठीक है, फिर उसको चेक करें कि ठीक हुआ गलत हुआ। ऐसे 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन अगर आप हर रोज करते हो, 50 क्वेश्चन हर रोज करते हो, तो आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। ये स्ट्रेटजी बहुत काम आएगी मैथ्स के लिए, क्योंकि इसमें अपना सब्जेक्ट है, बहुत रोल प्ले करता है। मैं आपको बता दूं, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, मगर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। मतलब हमने पूरी जिंदगी तैयारी करी यार, मुश्किल से इस मुकाम तक पहुंचे, PGT एस्टेट क्वालिफाई किया, और बाई चांस स्क्रीनिंग क्वालिफाई नहीं होता, कितना दुख होगा। अगर स्क्रीनिंग पास हो जाएगा कितनी खुशी होगी, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग में अच्छा स्कोर रहेगा, अगर किसी के बंदे का बहुत अच्छा स्कोर जाता है, इंटरव्यू में चाहे कम भी लग जाए, उसको कोई नहीं रोक सकता उसकी सिलेक्शन से। अब असली कंपटीशन अब है। देखो, हार जीत तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें एक बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए। कहा भी है, मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं, जीतने वालों से ज्यादा चर्चे हो मेरे नाम के। मतलब आपको इतनी आसानी से क्विट नहीं करना है, संघर्ष करना है। आगे मिलना ना मिलना जॉब का, वो तो आपके बस में नहीं है, लेकिन उसके लिए आप एक प्रयास कर सकते हैं, और वो प्रयास आपका पॉजिटिव दिशा में रहना चाहिए, और इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए कम समय में कि सारे देखते रह जाएं, वाह, स्क्रीनिंग में क्या स्कोर किया इस बंदे ने, वाह, क्या स्कोर किया है। थैंक यू एवरीवन।